Assalamu alaikum friends. My name is Fazan Ali. Today I'm going to explain American, British, Italian and French movie The Duchess. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है सन 1774 में इंग्लैंड के एक आर्थोरिप नामी रियासत में रहने वाली एक जिंदा दिल लड़की यानी लेडी जॉर्जियाना की, जिसकी मां लेडी स्पेंसर फिल्म के आगाज में लंदन के डेवनशायर घराने के एक बे औलाद बड़ी उम्र के ड्यूक यानी ड्यूक ऑफ डेवनशायर के नाम से मशहूर विलियम, जिसकी दौलत, शोहरत और शख्सियत से जॉर्जियाना बहुत मुतासिर थी, उसके दिल में मुस्तकबिल में अपनी बेटी जॉर्जियाना से अपना वारिस मिलने की उम्मीद जगाकर उसकी शादी जॉर्जियाना से करवा देती है। फिर जॉर्जियाना के ड्यूक ऑफ डेवनशायर यानी विलियम के साथ लंदन में उसके आलीशान, दीदा-ज़ेब और दुनिया भर की तमाम तर सहूलियात और आसाइशों वाले महलनुमा घर पहुंचने के बाद विलियम, जिसने सिर्फ अपने वारिस के हसूल की खातिर जॉर्जियाना से शादी की थी, वो जॉर्जियाना के साथ शादी की पहली रात बिताने के बाद उस जॉर्जियाना जिसने विलियम को एक खुश मिजाज, परवाह करने वाला और प्यार जताने वाला आदमी समझकर उससे शादी की थी, उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। विलियम की इस हरकत पर जॉर्जियाना को बहुत तशवीश होती है और वो एक दिन अपने घर आई अपनी मां यानी लेडी स्पेंसर को विलियम की खुद से दूरी इख्तियार करने वाली बात से आगाह करने लग पड़ती है, जिसे सुनने के बाद लेडी स्पेंसर जॉर्जियाना को मर्दों की काम में मसरूफ रहने की आदत और मजबूरी से बावर करवाते हुए उसे अपने खामंद यानी विलियम को एक सेहतमंद बच्चा देने तलक सब्र और हौसले से रहने की तलकीन करने लगती है, जिस पर जॉर्जियाना अक्लमंदी का सबूत देते हुए लेडी स्पेंसर की यह नसीहत मान लेती है और विलियम की खुद में अदम दिलचस्पी के बावजूद विलियम के जानने वाले लोगों यानी लंदन के मुआशी व माशरती और समाजी तबकों के तमाम तर उमरा और विंग पार्टी के तमाम सियासी कारकुनान के सामने विलियम और ख़ुद को एक आइडियल कपल साबित करने की कोशिश में लग जाती है। मगर चूंकि विलियम लंदन के मुख्तलिफ उमरा और शुरफा की पार्टीज और तकरीबात के दौरान अपने जान पहचान के लोगों के सामने भी जॉर्जियाना से अपनायत के दो बोल बोलने से भी इज्तनाब करता रहा, इस कारण जॉर्जियाना खुद को और विलियम को लोगों से आइडियल जोड़ी कहलवाने में तो नाकाम रही, अलबत्ता वह खुद अपनी जिंदा दिली और मन चली तबीयत के सबब लंदन के तमाम तर तबकात में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाती है। अब बात करें जॉर्जियाना की घरेलू जिंदगी की सूरत हाल की, तो वक्त गुजरने के साथ साथ जॉर्जियाना को विलियम की शराब पीकर अपनी मुलाजमाओं के साथ रात बिताने वाली आदत और अपने उम्मीद से होने के दौरान विलियम की उसकी एक मुलाजमा जो विलियम और जॉर्जियाना की शादी से पहले ही विलियम की इस नाजायज़ बच्ची को जन्म देने के बाद मर गई थी, उससे होने वाली विलियम की नाजायज़ बेटी से मिलने के बावजूद भी विलियम की इन नाकाबिले मुआफ़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती है और विलियम के कहने पर विलियम की इस शार्लेट नामी नाजायज़ बच्ची की परवरिश अपनी सगी औलाद के तौर पर करना शुरू कर देती है। इसके बाद 6 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां जॉर्जियाना विलियम का वारिस पैदा करने की कोशिश में शार्लेट समेत विलियम की मजीद 2 बच्चों की मां बनने के बाद विलियम के साथ लड़का पैदा करने की आरजू लिए फ्रांस के एक शहर सिटी ऑफ बाथ आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के लोगों में यह बात बहुत मशहूर थी कि बाथ में मिलने वाले किसी खास किस्म के पानी को पीने से औरत में लड़का पैदा करने की सलाहियत उभर आती है। फिर बाद में जारी एक तकरीब के दौरान जॉर्जियाना विलियम की इस तकरीब में मौजूद एक औरत यानी लेडी एलिजाबेथ फोस्टर में दिलचस्पी को देखकर लेडी एलिजाबेथ के पास जाती है और उससे अपने अमीर कबीर शोहर विलियम की डांस की पेशकश को ठुकराने के मतलब बात करते हुए जॉर्जियाना को लेडी एलिजाबेथ की तबीयत भी अपने जैसी ही बेबाक मालूम होती है, जिस बिना पर जॉर्जियाना एलिजाबेथ को मजीद जानने की गर्ज से उसके साथ कुछ और मुलाकातें करती है। फिर जॉर्जियाना की एलिजाबेथ के साथ इसी मेल जोल बढ़ाने की कोशिश के दौरान जब जॉर्जियाना को अपने खावंद की मारपीट के जवाब में अपने बचाव में बोलने वाली एलिजाबेथ, जिसे इस फिल्म में दिखाए जाने वाले ज़माने में बहसीयत एक पत्नी अपने पति के सामने कोई बुनियादी दफाई हक और रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, उसके बेघर होने और अपने बेटों से मुलाकात को तरसती 3 लड़कों की मां एलिजाबेथ को अपनी शयान शान रिहाइश के सिलसिले में पेश आने वाले माली मसाइल का पता चलता है, तो जॉर्जियाना फौरी तौर पर विलियम से इजाज़त लेकर एलिजाबेथ को बाथ में अपने महलनुमा रिहाइश पजीर घर में ठहरा देती है और यहां तक कि विलियम के साथ अपनी इंग्लैंड वापसी पर एलिजाबेथ को भी अपने साथ ही लंदन में वाक़या डेवनशायर महल में ले जाती है। फिर लंदन वापसी के चंद दिनों बाद विलियम और एलिजाबेथ के साथ लंदन के एक थिएटर में लंदन की पार्लियामेंट के ओपोजिशन लीडर मिस्टर फॉक्स के पेश करदा ड्रामे को देखने पहुंची जॉर्जियाना की मुलाकात इस तकरीब में मौजूद एक नए सियासी उम्मीदवार और अपने पुराने अजीज साथी मिस्टर चार्ल्स ग्रे, जो जॉर्जियाना की विलियम से शादी से पहले ही जॉर्जियाना से अपनी यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार था, उससे हो जाती है। जिस बीच जॉर्जियाना
और चार्ल्स ग्रे के करीब ही मौजूद एलिजाबेथ चार्ल्स ग्रे की आंखों में छुपी जॉर्जियाना की दबी हुई मोहब्बत को भांप जाती है और डेवनशायर महल वापस आकर जॉर्जियाना को चार्ल्स ग्रे की जॉर्जियाना से मोहब्बत के अपने अंदाजे से आगाह कर देती है। इसके बाद अगले सीन में एक और सियासी तकरीब के दौरान जॉर्जियाना की एक मरतबा फिर से चार्ल्स ग्रे से मुलाकात होती है, जहां जॉर्जियाना जो फिल्म में दिखाए जाने वाले दौर में लंदन के खासो आम हर तबके के लोगों में यकसर अच्छी शोहरत वाली मकबूल तरीन औरत गिरदानी जाती है, उसे जब चार्ल्स ग्रे से आइंदा इंतखाबात के लिए शुरू होने वाली चार्ल्स ग्रे की सियासी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में अवाम की अदम दिलचस्पी और अदम मौजूदगी का पता चलता है, तो वो इस आइंदा इंतखाबी मुहिम में चार्ल्स ग्रे की मदद करने की गर्ज से उसके साथ उसकी इंतखाबी मुहिम में शिरकत करना शुरू कर देती है। फिर इस मुहिम में जॉर्जियाना की मौजूदगी की वजह से चार्ल्स ग्रे के इंतखाबी जलसों में लोगों की शमूलियत तो बढ़ जाती है, मगर जॉर्जियाना की चार्ल्स ग्रे की इंतखाबी सरगर्मियों में शिरकत करने की खातिर कई कई घंटों अपने घर और शोहर से दूरी के सबब जॉर्जियाना और विलियम के इज़्दवाजी बंधन और जॉर्जियाना और एलिजाबेथ के पक्की सच्ची दोस्ती के रिश्ते में विलियम और एलिजाबेथ की उन खुफिया नज़दीकियों जिन्हें एलिजाबेथ ने अपने जालिम और मगरूर शोहर की कफालत में मौजूद अपने बच्चों से मिलने के सिलसिले में विलियम की मदद हासिल करने के लिए शुरू किया था, उसकी दीवार बिजली बनकर गिर पड़ती है। जिसके बाद वो जॉर्जियाना जो एलिजाबेथ को दिल से अपनी सहेली मानती थी, वो एलिजाबेथ की अपने हक पर डाका मारने की इस कोशिश को देखकर शदीद मायूस और दुखी होती है और फौरन विलियम से एलिजाबेथ को अपने घर से बाहर निकालने का बोल देती है। लेकिन विलियम जो कुछ अरसा पहले ही जॉर्जियाना को अपना वारिस पैदा करने में नाकाम होने की सजा देने का मन बना चुका होता है और जिससे गुज़श्ता कुछ अरसे में एलिजाबेथ को अपने बिस्तर की जिन्नत बनाने की आदत पड़ चुकी होती है, वो जॉर्जियाना की यह बात मानने से साफ इनकार कर देता है, जिसके नतीजे में जॉर्जियाना वक्ती तौर पर विलियम का घर छोड़कर गुस्से में अपनी मां यानी लेडी स्पेंसर के घर चली जाती है और फिर कुछ अरसा अपनी मां के घर में क़याम के बाद लेडी स्पेंसर के समझाने पर मजबूरन विलियम के पास डेवनशायर महल वापस भी चली जाती है। फिर जॉर्जियाना के डेवनशायर महल वापस आने पर अब एलिजाबेथ जॉर्जियाना के पास जाती है और उसे विलियम की तरफ अपने कदम बढ़ाने की अपनी मजबूरी के मतलब बताने लगती है, लेकिन जॉर्जियाना अपने बच्चों की मुलाकात की ख्वाहिश को विलियम के साथ अपने पोशीदा जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करने का जवाब पेश करने वाली एलिजाबेथ की बातों को खातिर में नहीं लाती और एलिजाबेथ के साथ मजीद कोई वास्ता ना रखने का इरादा जाहिर करके एलिजाबेथ को अपने हुजरे से भेज देती है। अगले सीन में जॉर्जियाना अपने बेटों की पैदाइश को तरसते विलियम को डेवनशायर महल में एलिजाबेथ से मिलने आए एलिजाबेथ के बेटों के साथ खेलते और उन्हें बंदूक चलाना सिखाते हुए देखने के बाद अपना गम हल्का करने के लिए चार्ल्स ग्रे के पास जाती है। हाँ, जॉर्जियाना की मोहब्बत में गिरफ्तार चार्ल्स ग्रे अपनी जिंदगी के बाद फैसलों के पछतावों में घुलती जॉर्जियाना को यूं परेशानी में देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और जॉर्जियाना का बोसा ले लेता है, जिस पर किसी सहारे की तलाश में घर से बाहर निकलने वाली मायूसी और अकेलेपन की शिकार जॉर्जियाना जो चार्ल्स ग्रे की बोसे वाली हरकत से पहले चार्ल्स ग्रे के मुंह से अपने लिए फिक्रमंदी और हमदर्दी के कलमात सुन चुकी होती है, उसके दिल में भी अचानक से चार्ल्स ग्रे के लिए अपनायत के जज्बात जाग पड़ते हैं, जिसके बाद वो भी चार्ल्स ग्रे की जानिब माइल हो जाती है और इससे अगले सीन में डेवनशायर महल जाकर विलियम को चार्ल्स ग्रे के मुतल्लिक अपने एहसासात से मुतला करते हुए विलियम और एलिजाबेथ को शादी की इजाज़त दे देती है। लेकिन खुद को और एलिजाबेथ को शादी की इजाज़त देने के बदले में जॉर्जियाना की चार्ल्स ग्रे के साथ खुफिया तौर पर चक्कर चलाने की मंशा सुनने के बाद अपनी बीवी के घर होते हुए घर की मुलाजमाओं और सबसे बढ़कर जॉर्जियाना की सहेली एलिजाबेथ को अपनी हवस की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने वाले बेज़मीर विलियम की अचानक से गैरत जाग पड़ती है, जिस पर वो जॉर्जियाना के पीछे उसके कमरे में जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है और फिर जॉर्जियाना को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद जॉर्जियाना से अपना वारिस हासिल करने तलक उसे अपने साथ मंसूब रहने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कुछ अरसे बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां एक तरफ चार्ल्स ग्रे की इंतहाबी मुहिम जॉर्जियाना की मदद से कामयाबी से हमकिनार हो जाती है, तो वहां दूसरी तरफ जॉर्जियाना भी विलियम को लड़का पैदा करके देने में सफल हो जाती है। इस बाइस विलियम एक मुद्दत बाद अपने घर में हुई अपने बेटे की पैदाइश का जश्न मनाने की खातिर चंद दिनों के लिए अपने आबाई इलाके चला जाता है और विलियम की गैर मौजूदगी के दौरान जॉर्जियाना और चार्ल्स ग्रे की दोबारा से शुरू होने वाली मुलाकातों को देखकर अब एलिजाबेथ भी जॉर्जियाना और चार्ल्स ग्रे का मेल मिलाप बढ़ाने की गर्ज से विलियम के घर में ही जॉर्जियाना और चार्ल्स ग्रे की खुफिया मुलाकातें करवाना शुरू कर देती है। फिर विलियम की उसके आबाई इलाके से वापसी के बाद जॉर्जियाना, जिसके दिल में चार्ल्स ग्रे की मोहब्बत का दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल चुका होता है, वो विलियम के घर लौटते ही विलियम से फ्रांस के एक बाथ नामी शहर में जाकर रहने की फरमाइश कर देती है, जिस दरख्वास्त मा फरमाइश पर एलिजाबेथ भी जॉर्जियाना का भरपूर साथ देती है और जॉर्जियाना को विलियम से बाथ जाने
की इजाज़त दिलवा देती है। जिसके बाद अगले सीन में जॉर्जियाना बात पहुंच जाती है और चार्ल्स ग्रे के साथ अपने रोज़ो शब बिताना शुरू कर देती है। फिर कुछ अरसा जारी रहने वाली जॉर्जियाना और चार्ल्स ग्रे के इन खुफिया ताल्लुकात के दौरान विलियम जिस तलक जॉर्जियाना और चार्ल्स ग्रे की खुफिया मुलाकात की खबर पहुंच चुकी होती है, वो जॉर्जियाना की मां लेडी स्पेंसर के हमरा एक दिन जॉर्जियाना के सामने आ खड़ा होता है। जहां एक तरफ लेडी स्पेंसर चार्ल्स ग्रे को अपने खानदान और जॉर्जियाना के शियाने शान ना होने का बोलते हुए जॉर्जियाना को चार्ल्स ग्रे के प्रेम को अपने दिल से निकालने की नसीहत करती दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ विलियम जॉर्जियाना को अभी अपने साथ लंदन ना चलने की सूरत में चार्ल्स ग्रे की सियासी और मुआशी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देते हुए जॉर्जियाना से अपने प्यार और अपनी औलाद में से किसी एक को चुनने की बात भी कर डालता है। जिस पर जॉर्जियाना वक्ती तौर पर तो विलियम के साथ लंदन वापस जाने से इनकार करके विलियम और लेडी स्पेंसर को यहां से भेज देती है, मगर फिर बाद में विलियम के लंदन से लाए अपने बच्चों के अपनी मां यानी जॉर्जियाना की याद में लिखे गए खतूत पढ़ने के बाद जॉर्जियाना की अंदर की ममता जाग पड़ती है और वो अपनी मोहब्बत को पसे पुश्त डालकर अपने बच्चों के पास लंदन वापस चली जाती है और अपने पीछे लंदन आए और खुद से मोहब्बत के बदले में हर तरह का नुकसान और ख़तरा उठाने का दावा करने वाले चार्ल्स ग्रे को बहैसियत एक मां अपने फैसले से आगाह करके यहां से भेज देती है। अगले सीन में कहानी एक और करवट लेती है, वो इस तरह के जब जॉर्जियाना के अपने बच्चों की खातिर अपने महबूब चार्ल्स ग्रे को खैराबाद कहने के कुछ अरसा बाद ही विलियम को जॉर्जियाना के चार्ल्स ग्रे के बच्चे की उम्मीद से होने का पता चलता है, तो वो समाज में अपनी और जॉर्जियाना की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र जॉर्जियाना को चार्ल्स ग्रे के नाजायज़ बच्चे की पैदाइश तक उसे लंदन के किसी दूर दराज के गाँव में भिजवा देता है। इस बीच एलिजाबेथ भी अपने दुख सुख की साथी जॉर्जियाना को इस तकलीफ की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ती और विलियम से इजाज़त लेकर जॉर्जियाना के साथ ही चली जाती है। जहां जॉर्जियाना अपना और चार्ल्स ग्रे का नाजायज़ बच्चा जनने के बाद उसे विलियम के फैसले के मुताबिक अपने दिल पर पत्थर रखकर चार्ल्स ग्रे के घर वालों के हवाले करके और उनसे इस बच्ची का नाम अलाइजा रखने की अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के बाद एलिजाबेथ के साथ दोबारा लंदन वापस आ जाती है। जहां विलियम को पूरी फिल्म में पहली बार जॉर्जियाना के साथ अपनायत की बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद विलियम जॉर्जियाना के इतना तवील अरसा लंदन से गायब रहने की वजह से लंदन में गर्दिश करने वाली मुख्तलिफ अफवाहों की तरदीद करने की गर्ज से जॉर्जियाना और एलिजाबेथ के साथ लंदन की एक लेडी मेलबोर्न नामी औरत की पार्टी में शिरकत करता है। इस दावत में जॉर्जियाना की जानिब से इस तकरीब में मौजूद सब लोगों को बारी बारी स्विट्जरलैंड और नीस में अपने सैर सपाटे की झूठी कहानियां सुनाने के दौरान जॉर्जियाना की मुलाकात एक मरतबा फिर से चार्ल्स ग्रे से हो जाती है। फिर इस मजमे की मौजूदगी में एक दूसरे से बनावटी मुलाकात और सरसरी गुफ्तगू के दौरान चार्ल्स ग्रे अपनी और जॉर्जियाना की नाजायज़ बेटी को अपनी भांजी जाहिर करवाकर उसे जॉर्जियाना के सामने अलाइजा कहकर पुकारते हुए जॉर्जियाना को किसी दिन अलाइजा से मिलने आने की दावत देने लग जाता है। और कहानी के इस मोड़ पर ही ये फिल्म इन इख्तितामी लाइनों के साथ ही ख़त्म हो जाती है, वो ये कि जॉर्जियाना एलिजाबेथ और विलियम जॉर्जियाना की मौत तक एक साथ ही रहे। फिर बताया जाता है कि जॉर्जियाना की रजामंदी से एलिजाबेथ विलियम से शादी करने के बाद डेवनशायर खानदान की अगली डचेस बन गई। मजीद ये कि जॉर्जियाना अक्सर अलाइजा से मिलने जाती रही और ये कि अलाइजा ने भी बड़े होकर अपनी बेटी का नाम जॉर्जियाना ही रखा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।